ओम शांति। सुनते हैं व्यक्त बाप दादा के 2 अप्रैल 70 के महावाक्य। आज की मुरली का सार है संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि यदि आप दौड़ना चाहते हैं तो क्या कोई रुकावट है, कोई आपको रोक सकता है उसमें? और भी कोई दौड़ रहा हो, क्या उसको कोई रोक सकता है? दूसरा, फुल एग्ज़ाम में, जिसे फाइनल एग्ज़ाम कहते, एक्स्ट्रा मार्क किन बच्चों को मिलती? कईयों को एक्स्ट्रा मिलेगी, किन बच्चों को मिलती? तीसरा, बाप दादा के सामने पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं? और फिर नेक्स्ट बाबा ने एक और बड़ा सुंदर इस मुरली में राज खोला, तुम बच्चे ललकार कब कर पाएंगे? आओ सुनते हैं इन सब राजों को इस मुरली से। बाप दादा ने कहा 2 अप्रैल 70 की मुरली, संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। परे कहाँ? परम धाम, सूक्ष्म वतन। 1 सेकंड में आवाज़ से परे होना होता है ना, आता है परे होना। फिर बाबा ने कहा जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आते हो, वैसे ही आवाज़ से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज़ में और अभी अभी आवाज़ से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आ गई है। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। तो बाबा ने विशेष जो है ये आवाज़ से परे जाने की प्रैक्टिस पे जोर दिया कि हम बैठे बैठे अचानक आवाज़ से परे, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाए, बीच बीच में हर घंटे आवाज़ से परे चले जाएं, एकदम बाबा में खो जाएं। बाबा ने कहा अब बहुत सुंदर बात कही, आगे जो दौड़ना चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। किसी बच्चे की इच्छाओं में खूब आगे दौड़ो, बाबा ने कहा कोई नहीं रोक सकता उनको। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है ना। हाँ? ऐसे नहीं कि पीछे माना पीछे ही रह गए हैं, नहीं, आप और जिम्मेवारियां बैकबोन बन के चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा गार्ड पीछे रहता है ना, पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं, उनका उसको फल एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। सारे ब्राह्मण परिवार के सामने जो एग्जाम्पल बनता है, उसका बाबा ने कहा एक्स्ट्रा मार्क्स उसको मिलते हैं। तो किसी भी बात में एग्जाम्पल, हमारी दादियाँ एग्जाम्पल थी ना, भले चले गए, आज कितने बच्चे कितनी सेवाएं कर रहे हैं विहंग मार्ग की, लेकिन क्योंकि वो एग्जाम्पल बने, वो सबसे नंबर 1 हैं ही हैं। तो बाबा ने कहा, और ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबके सामने, दादियों के सामने, वो सबसे नंबर 1, अपना आप ही मार्क्स जमा हो जाती हैं। जो एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट विशेष ध्यान में रखनी है।
एक याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन करने का बल। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। तो किसी ने पूछा इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? फिर बाबा ने कहा जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मत दे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले क्या होता है अंत तक इसी हिम्मत में रहते रहेंगे। तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। अब वार्निंग सुनिए और भी बड़ा अच्छी बात बाबा ने सुनाई। अगर अभी भी कारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। ये है वार्निंग। सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है, सारे इंचार्जशिप चाहते हैं, इस चीज़ का मेरे को इंचार्ज बना दो, किसी से भी मेरे को पूछना ना पड़े। मैं ही हूँ इंचार्ज आल एंड ऑल। तो बाबा ने कहा सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। तो कितना बाबा ने सुंदर कहा, याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना ये ज़्यादा होना रखो, ना कि उसमें इंचार्ज बनने की होड़ बना के रखो। आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है उतनी ही सहन शक्ति है। साहस तो है लेकिन क्या उतनी ही सहन शक्ति है? साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी है यह देख रहे थे। जितना जितना स्वयं के पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देवे। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात जो रह गई, बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। आज सुनिए बाबा की लाइनें, कितनी लाइनें हैं। बाबा ने कहा औरों को ना देख, अपनी लाइन को तो देखते होंगे ना, वह लाइन को भी ना देख, अपने को देखते हो। तो अब सुनिए, एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन और दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइनें और तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइनें। ये चार प्रकार की बाबा ने लाइनें बताई। एक तीव्र पुरुषार्थियों की, एक पुरुषार्थियों की, एक फिर बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थी, किसी को नहीं पता, चुपचाप अंदर ही अंदर लगे हुए और टाइम पे जब रिजल्ट निकलेगी सबसे आगे मिलेंगे। सारे कहेंगे हाँ इसको तो कुछ सोचा ही नहीं था, ये तो कहीं चुप चुपाता बैठा रहता था। ऐसे गुप्त पुरुषार्थी भी बाबा के निकलेंगे। तो बाबा कहते ये तीसरे, फिर चौथे हैं ढीले ढाले पुरुषार्थी, चल हो जाएगा हो जाएगा, ये ढीले पुरुषार्थी। तो बनना है तीव्र पुरुषार्थी बनो या गुप्त पुरुषार्थी बनो। अच्छा, अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो, नहीं, हम सभी जानते हैं क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जाएगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे आती, उनके पीछे दौड़ती है विजय। बाबा ने कहा वो नहीं पीछे पीछे विजय के पीछे दौड़ें, उनके पीछे विजय दौड़ती है। तो कितना सुंदर बाबा ने बताया, बाप में निश्चय और स्वयं में निश्चय। और बाबा ने जो तीव्र पुरुषार्थी लाइन, गुप्त पुरुषार्थी की लाइन में विशेष नंबर लेने के लिए कहा। फिर बाबा ने कहा आप लोगों का जो पहले संगठन बनाया था ना, वह क्या कर रहे हैं, किस लिए संगठन बनाया था?
अब सुनिए किस लिए। यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। यज्ञ सेवा, ये काम वो काम वो काम, कहीं इतनी यज्ञ सेवा में लगे पड़े पर खुद की संभाल नहीं कर रहे। मुझे योग करना, तपस्या करना, अटूट अखंड, और मैंने बाबा का मुरली अध्ययन, सब उनती पे ध्यान। यज्ञ की संभाल, बाबा ने कहा यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वे यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वे यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते। ये स्पष्ट समझ लो। अर्थात सच्ची सेवादारी वही बन पाएगा जो अब जैसी भी परिस्थिति हैं पर उसमें भी वो बाबा की सेवा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कि वो कैसी भी परिस्थिति में खुद को जरूर संभाल के चले। तो बाबा ने कहा इस संगठन को क्या क्या करना है यह उनको भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की। तो बाबा ने कहा पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था उसका क्या हाल चाल है। मुख्य केंद्र के समीप होने से देख रेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है। सिर्फ 8 दिन का नहीं सम्मेलन की रिजल्ट, जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई, समझा। पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता, सब पास आ जाते, समीप आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की। इसकी भी युक्ति बताएं कि चारों बल की समानता होनी चाहिए, समझा। ललकार तब होगी जब कोई भी बात की को अंगीकार नहीं करेंगे। कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार ना हो तब ललकार हो। अपनेपन को भी अंगीकार ना करें, मैं ये हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं ये करती हूँ, यह किया, इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा 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 शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा और मैं कहने से यथाशक्ति आएगा। इसलिए रिजल्ट भी फिर यथाशक्ति होती है। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। बस बाबा 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 बोलते चलो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं तो बीज यहाँ डालना है और फल वहाँ लेना है। अच्छा, ओम शांति। कोई भी बात में अंगीकार नहीं करना, गुप्त पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी बनना है, एग्जाम्पल बन के एक्स्ट्रा मार्क्स लेनी है। ओम। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।